out the void created on earth due to the lack of those selfless and ideal teachers of the Indian Gurukul of the past, called Acharya. The Indian society then was replenishable and non-deteriorating, since whatever the circumstances and attitudes of the parent be, their children were sent to Gurukul at the age of 5. There, they became the masters of the subjects of their choice of knowledge. Then they would return as a fresh youth back to the society, thus making the society as fresh and new forever, eternally. This is in contrast with the present times. Oh teacher, we love you. Oh teacher, oh teacher, oh teacher, we love you. Oh teacher, we can... हमारे देश में ऐसे ऐसे कोहिनूर है, ऐसे ऐसे हीरे हैं, जवाहरात हैं, जो जिससे पूरे दुनिया में लोगों ने जब जब जाना है उन लोग बड़े बड़े महान हुए हैं। तो वही सब कोहिनूरों को जो संस्कृत में है उसको मैं तुम लोगों को पढ़ूंगा और उसका मीनिंग बताऊंगा। जन्म मृत्यु ही यात ये को भुनक्ते एकः शुभाशुभम नरकेशु पत्येक एको याति परंग गतिम। ये एक बहुत ही कॉमन चीज है जो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग भुला देते हैं कि हम लोग जब भी हम लोग जन्म लेते हैं हम अकेले ही जन्म लेते हैं, और जब हम मरते हैं तब भी हम अकेले ही मरते हैं। भले ही ऐसा सोच सकता है प्लेन क्रैश हुआ सब एक साथ मर गए, वो बात अलग है, लेकिन हम जन्म भी अकेले लेते हैं, मरते भी अकेले हैं। लेकिन हम जो पैसा रोजगार करते हैं, जो हमारे रिश्ते नाते भाई बहन माँ बाप सब अलग हो जाते हैं। कोई हमारे जन्म में हमारे मृत्यु में हमारे साथ नहीं आता है। हम जो अच्छे काम करेंगे उसका फल हमें ही को मिलेगा, हम जो बुरे काम करेंगे उसका फल भी हम लोगों को मिलेगा। मतलब जन्म लिया मर गए, ये सब में हम लोग जैसे अकेले होते हैं। हम लोग अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म हर चीज को हमें अकेले ही सहना पड़ता है, अकेले ही हर चीज को करना पड़ता है। इसमें कोई साथ नहीं देता है। हमारे जितना पैसा है, जितना भाई बहन है, रिश्ता नाता माँ बाप, कोई इस चीज में हमारा साथ नहीं दे सकेगा कभी भी। हमें अकेले ही सब कुछ लड़ना पड़ेगा। इसीलिए अपने अच्छे कर्म को बढ़ाना चाहिए, अपने गुणों की वृद्धि करना चाहिए। अपनी माँ ने बोला पढ़ाई मत करो, बाप ने बोला पढ़ाई मत करो, काम में जाओ, उन्होंने अपने स्वार्थ से बोला। उन लोग स्वार्थी हैं जिन लोग अपने बच्चों को विद्या से हटा के, पढ़ाई से हटा के, अच्छे इंसान बनने के उससे हटा के उनको काम में भेजते हैं। वो अपने स्वार्थ से बोले, लेकिन तुम्हें तो अपने अच्छे कर्मों को खुद बनाना है, तुम्हें तो अपने अच्छी चीजों को खुद हिसाब करना है। तुम अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छा इंसान बनोगे, तुम्हारा अच्छा होगा। क्योंकि बुराई के समय तो कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। पैसों से किसी ने साथ दिया, भाई बहन ने साथ दिया, लेकिन असली में तो बुराई तुम्हें खुद ही झेलना पड़ेगा। अगर ऐसे ही पैसों से और भाई बहन के साथ से हो जाता, फिर तो मेरे ख्याल से जो अमीर लोग होते उनके अंदर कोई दुखी नहीं होता। जिनके बहुत सारे भाई बहन हैं उन लोग कभी दुखी नहीं होते। लेकिन ऐसा क्या है, अमीर लोग तो ज्यादा दुखी होते हैं, जिनके ज्यादा भाई बहन हैं उन लोग ज्यादा दुखी होते हैं। तो अपनी वृद्धि करो, अपनी अच्छाई को बढ़ाओ, अपने अंदर गुणों को विकसित करो, अपने आप को अच्छा करो। को ही भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविधानां कह परः प्रियवादिनां। इस श्लोक में ये कहा गया है कि एक परिश्रमी पुरुष के लिए, जो मेहनती आदमी होता है, जो मेहनत कर सकता है,
उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी पा सकता है। जो वो पाना चाहे वो जरूर पा सकता है, अगर वो परिश्रमी हो तो, वो मेहनती हो तो। भले ही उसके आसपास मेहनत करने वाले ना हो, उसको समझने वाले ना हो, लेकिन उसे अपना परिश्रम करते ही रहना चाहिए। जिस तरह से कुछ उदाहरण दिए इस श्लोक में, यह है जो व्यवसायी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखता है। उसे अपना बिजनेस करना होता है तो वो कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई भी दूरी नहीं होती है। उसे अगर जरूरत पड़े वो विदेश में जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। उसी तरह से जो एक ज्ञानी होता है, जो एक पंडित होता है, जो आचार्य होता है, उसके लिए कोई भी स्थान, कोई भी जगह विदेश नहीं होता है। वो जहाँ भी जाता है अपने ज्ञान से, अपने विद्या से, अपने बुद्धि से, अपने अच्छाई से वहाँ पे दोस्त बना लेता है, वहाँ पे अपने जीविका पालन करने का उपार्जन भी कर लेता है। और इसी तरह से जो लोग बहुत ही मधुर भाषी होते हैं, बहुत अच्छी बातें करने वाले होते हैं, दिखावे का अच्छी बातें नहीं, सच में जो अच्छी बातें करने वाले होते हैं उसकी भी दोस्तों की कमी नहीं होती है। जैसे कि एक कहावत है, अरबी कहावत है, जुबां शीरी मुलुक गिरी, मतलब जिसकी जुबां शीरी के जैसे हो, शीरा के जैसे हो, चीनी का शीरा होता है ना, उसके जैसे हो, वो मुल्क, वो कुछ दिल तो क्या, वो मुल्क भी जीत सकता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम श्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। इस श्लोक में चाणक्य ने कहा है कि इंसान स्वयं ही अपने जीवन में जो भी कर्म, अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए वो स्वतंत्र है। वो चाहे तो कुछ अच्छे कर्म कर सकता है, चाहे तो वो बुरे कर्म कर सकता है। ये चीज उसके हाथ में है। वो चाहे तो क्या कर्म करेगा, ये उसके हाथ में है। वो चाहे तो अच्छे कर्म करे, चाहे तो बुरे कर्म करे, चाहे तो कुछ भी ना करे, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। सिन्हा देकं बका देकं शिक्षेच त्वारी कुक्कुटात वयसात पंच शिक्षेच षट शुनस्त्रीणि गर्दबात। इंसान लोग जानवरों से, बहुत सारे जानवरों से बहुत सारे गुण सीख सकते हैं। जैसे शेर से और बगुले से, शेर और बगुले से इंसान एक एक गुण सीख सकता है। शेर से एक, बगुले से एक। गधे से हम लोग 3 गुण सीख सकते हैं। गधे से, मुर्गे से 4 गुण, मुर्गे से 4 गुण सीख सकते हैं। कौवे से 5, कौवा, काला सा कौवा, लोग उसको धिक्कारते हैं, लेकिन कौवे से 5 गुण सीख सकते हैं। और कुत्ते से 6 गुण सीख सकते हैं। कुत्ते से 6 गुण। हम लोग अपने आप को कौवे से अच्छा समझते हैं ना, कुत्ते से अच्छा समझते हैं, गधे से अच्छा समझते हैं, लेकिन हम लोगों को स्टूडेंट बन के, शिष्य बन के इन लोगों से इतने गुण सीखने चाहिए। दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्सी कुर्मी च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जन संगति ही। मछली जो होती है वो अपने अंडों को अपने सामने सामने रखती है। सामने सामने रखकर वो अपने बच्चों को पालती है। वो हर समय मछली जब तैरती अपने अंडों को सामने सामने रखती है। उसी प्रकार जो कछुआ होता है, कूर्म जो होता है, वो भी अपने अंडों को पर बहुत ध्यान से देखता रहता है। वो ध्यान लगाकर अपने बच्चों को पालता है। उसी तरह से जो मादा पंछी होती है वो भी अपने अंडों को सेक कर, अपने अंडे के ऊपर बैठकर सेक कर उसको पालती है। इसी तरह से मैं जरूरी नहीं है जो कि उसके अपने बच्चे को गोद में नचाए तभी उसको पालना होता है।
इसी तरह से एक सज्जन पुरुष जो होता है, एक जो अच्छा इंसान होता है, उसके पास भी अगर तुम रहो, तुम अगर कुछ सीखो भी ना, सिर्फ पास में ही रहो, तब भी तुमको बहुत कुछ मिलेगा। उसके अंदर से बहुत चीज निकलेगा, वो चीज तुम्हारे अंदर जाएगा। तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुम बिना कुछ मांगे ही, बिना कुछ लिए ही बहुत कुछ पा जाओगे। इसीलिए कहा जाता है जो कि साधु संतों के, या फिर जो तपस्वी है, या फिर जो त्यागी है, या जो निस्वार्थ प्यार देता है, उन लोगों के पास या फिर आचार्य के पास अनायास ही तुम्हें जाना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है, बिना मांगे ही मिल जाता है। प्रभुतं कार्यमल्पं वा यन्नरः कुर्तुमिच्छति सर्वरंभेण तत्कार्यं सिंहादेकं पश्यक्षते। काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक बार हाथ में ले लिया तो उसको पूरी तरह से जब तक किया नहीं, खत्म नहीं किया, उसको छोड़ना नहीं है। ये चीज हम लोग शेर से सीख सकते हैं। पहले तो किसी काम को हाथ में लेने से पहले अच्छी तरह से जान लो वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, तुम कितना कर सकते हो, तुम कितना नहीं कर सकते हो, सब कुछ जांच पड़ताल कर लो। लेकिन एक बार हाथ में ले लिया, उस काम में निकल पड़े, तो फिर उसको जब तक पूरा ना हो तब तक उसको छोड़ना नहीं है। पूरा करके ही दम लेना है। शेर जैसे करता है, जब जाता है शेर शिकार में, जब तक उस शिकार को पकड़ नहीं लेता है, उसको चबा नहीं लेता है, तब तक वो छोड़ता नहीं है शिकार को। एक बार शेर पीछे पड़ गया तो उसको मरना ही है उस जानवर को। इसीलिए वो जंगल का राजा है। इंद्रियाणि च संयम्य वकवत पंडितो नरः देश काल बलं ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। जो एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो एक कामयाब इंसान होता है, वो बगुले से उसने कैसे क्या सीखा है, बगुले से, एक क्रेन से वो ये सीखता है कि जैसे कि बगुला होता है, वो जब अपने शिकार में जाता है, वो चुपचाप एक टांग में खड़े होकर पानी के अंदर टकटकी लगाए देखता रहता है, एक नजर से टूक करके देखता रहता है पानी के अंदर। अपना सांस लेना भी एक तरह से बंद कर देता है, एकदम हिलता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, जब तक कि वो उस मछली को जो हिलता है जुलता है उसके सामने हिलता विलता है, जब तक कि उसको पकड़ नहीं लेता है, जब तक कि उसको उठा नहीं लेता है, तब तक वो पूरा नासाग्र दृष्टि से एकदम ध्यान लगा के बैठा रहता है, अपना सब कुछ छोड़ देता है। तो पंडित, एक ज्ञानी इंसान को भी देश काल सब कुछ देख के ध्यान से अपने काम में लगना चाहिए, और जब उस काम में लग रहा है तो फुल डिटर्मिनेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ उस काम को श्रांतोपि वहेद भारं शीतोषणं च पश्यति संतुष्ट चरति नित्यं त्रीणि शिक्षेश्च गर्भात्। गधे से हम 3 ऐसे क्या गुण सीख सकते हैं जिससे हम लोग एक महान इंसान बन सकते हैं। पहला गुण जो एक हम गधे से ले सकते हैं, गाधा, डोंकी, उससे हम जो ले सकते हैं वो ये है कि गधा चाहे कितना भी थका हुआ हो, कितना भी वो बोझ ढोते, सोचो उसके पीठ के ऊपर किसी ने बोझ रख दिया, उस बोझ को ढोते हुए वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, भले ही उसके हाथ पैर थक जाए, उसका बदन थकान से चूर हो जाए, लेकिन वो गिर नहीं जाता है, वो बैठ नहीं जाता है, वो थकान कितना भी होता है वो चलता ही रहता है जब तक कि उसके मंजिल तक नहीं पहुंच जाता है। इसी तरह से इंसानों को भी कितने भी मुसीबत आए, तो तुम किसी अच्छे काम में जा रहे हो, किसी काम में जा रहे हो, तो तुम तब तक उसको लेके चलते रहो जब तक कि तुम्हारा मंजिल नहीं आ जाता है। जब तक तुम्हारा मंजिल नहीं आ जाता है तब तक अपने थकान को थकान मत समझो।
सोचो, गधा हमारा बाप है इस मामले में। ऐसा कुछ नहीं है जी, गधा बाप है तो फिर हम क्या बन गए। नहीं, इंसान अगर ऊपर वाले ने गधे को बनाया है तो फिर नीचे हम लोगों को सिखाने के लिए ही बनाया है, हमारा कुछ मदद के लिए ही बनाया है। ऐसे ही ऊपर वाला मूर्ख नहीं है, ऊपर वाला सब कुछ सोच समझ के करता है। तो जिस तरह से गधा कभी थकता नहीं है, अपने मंजिल तक पहुंचने तक वो कभी विश्राम नहीं करता है, इसी तरह से इंसान को भी कोई एक मंजिल को चुन लेना चाहिए, एक लक्ष्य को चुन लेना चाहिए, और जब तक उस तक ना पहुंचो तब तक बैठना नहीं चाहिए, रेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा, ये पहला गुण हो गया गधे से सीखने का। दूसरा गुण, गधा चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, गधा अपना काम करता ही रहता है, चलता ही जाता है। हमने बचपन में एक पोएम पढ़ा था जो आज तक हम भूले नहीं हैं और उससे सीखते ही रहते हैं। भोले भाले गधे बेचारे मुंह न काम से मोड़े। इतने भोले होते हैं, इतने ईमानदार होते हैं, इतने सत्यनिष्ठ होते हैं, वो काम से कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं। धूप हो, आंधी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गधा तो और ओवरकोट पहन के निकलता नहीं है इंसानों के जैसे, और रेनकोट भी नहीं पहनता है, छाता लेके भी निकलता नहीं है। कुछ भी हो, बस अपने काम में निकल पड़ता है तो बस निकल ही पड़ता है, कुछ देखता नहीं है। ये भी इंसानों को सीखना चाहिए गधे से। तीसरा गुण जो हम गधे से सीख सकते हैं, तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण ये है जो कि गधा जो होता है ना, कहीं भी सूखा मूखा घास दे दो उसको, कहीं भी कुछ भी दे दो, कहीं भी जाके कुछ ना कुछ खा के आ जाता है। ये खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। कुत्ते को भी तुम खाना दो, उसको अगर अच्छा नहीं लगेगा नहीं खाएगा। गधे को तुम दे दो तो कुछ भी खा लेता है। हाँ, ये बात अलग है, गधा को अगर तुम कोको कोला दे दो, जिसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, कोको कोला दे दो, गधा कोको कोला नहीं खाएगा, कोको कोला नहीं पिएगा वो। इंसान मतलब एक लक्ष्य के साथ जन्मा हुआ इंसान, मतलब गधा मतलब जानवर तो नहीं जो कि बस खाओ पियो मौज करो। एक लक्ष्य के साथ इंसान जन्म लेता है, तो उसको ये नहीं देखना चाहिए जो कि हम लोग क्या खाएंगे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो हमने सुना है जो कि वो घास का रोटी बना के खाते थे। जब वो लड़ाई के लिए आज़ाद हिंद फोर्स बना के जब वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, देश के खराबियों को मिटाना चाहते थे, घास का रोटी खाने के लिए भी वो बोलते थे जो अपने सैनिकों को, देखो तुम घास का रोटी भी खा सकते हो। ठीक है, तो मुसीबतों को, परेशानियों को मत देखो, बस अपने लक्ष्य में जाओ तो बस जाते ही रहो, जाते ही रहो, जाते ही रहो। प्रत्युत्थानं च युद्धं च संविभागं च बंधुषु स्वयमाक्रम्य भुक्तं च शिक्षेश्चत्वारि कुक्कुटात्। इसमें यह कहा गया है जो कि एक ज्ञानी व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति मुर्गे से 4 गुण सीख सकता है। मुर्गा होता है ना, उससे 4 गुण सीख सकता है। अब ये 4 गुण क्या क्या है? पहला चीज, मुर्गा एकदम सुबह होते ना होते ही खड़ा हो जाता है, खड़ के बांग देता है, कुकड़ू कू करके बुलाता है ना मुर्गा, एकदम सुबह सुबह, कितना भी कुछ हो वो सुबह से अपना बिस्तर छोड़ के जाता है और कुकड़ू कू करके सबको बुलाता है। उसी तरह से जो बुद्धिमान आदमी होता है उसको भी देर से नहीं उठना चाहिए, सुबह सुबह अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। एक बार बुलाया, जैसे कोमल है, उसको एक बार बुलाया एकदम उठ के बैठ जाता है। उसी तरह से मुर्गे से ये गुण सीखना चाहिए। दूसरा, मुर्गा जो होता है उसके जो शत्रु मुर्गे होते हैं, जो दूसरे मुर्गे होते हैं जो उसके साथ लड़ाई हो सकता है उसका, ऐसे शत्रु मुर्गे से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहता है। चूल खड़ा कर लेता है, अपना मुकुट खड़ा कर लेता है, चूल पूरा खड़ा करके एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है मुर्गा। इसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति को भी जो उसका मुसीबत करे, जो उसका शत्रु हो, उससे भी एकदम, उससे अपने आप को बचाने के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। तीसरा, मुर्गे का तीसरा गुण यह है कि मुर्गा बाहर से जो भी चुन के लाता है, जो भी मुर्गा बाहर से दाना वाना जो भी चुन के लाता है, अपने चूजों के साथ बांट के खाता है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने सबके साथ, फैमिली के साथ बांट के खाता है। तो उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति को भी ये नहीं जो कि अपना ही खाली भोग कर लो, सबके साथ मिल बांट के, सबको दे के, सबको वो करके रहो।
और मुर्गे का चौथा गुण ये होता है, अपने प्रेयसी को रंती क्रिया में हर समय संतुष्ट रखता है। वह वाशी स्वल्प संतुष्टः सुनिद्रो लघु चेतनः स्वामी भक्तश्च शूरश्च पंडेते श्वानतो गुणाः। इस श्लोक में यह कहा गया है कि किस तरह से हम एक कुत्ते से 6 गुण सीख सकते हैं। कुत्ते में क्या क्या गुण होता है, जैसे कि वो बहुत ही बलशाली होता है, वो बहुत कुछ खा सकता है, वो बहुत कुछ खा सकता है, पहला गुण। लेकिन दूसरा गुण है, लेकिन वो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। तुम अगर उसको थोड़ा सा भी खाना दो तभी वो संतुष्ट रहता है। तीसरा गुण, वो बहुत मजे से सो सकता है, बहुत गंभीर नींद से सो सकता है। लेकिन चौथा गुण, थोड़ा सा भी आवाज हुआ वो उठ जाता है। पांचवा गुण, जो कि वो स्वामी का भक्त होता है, एकदम स्वामी को पूरी तरह से प्यार करता है, पूरी तरह से स्वामी के लिए अपना जान देता है। और छठा गुण ये होता है कुत्ते में, जो कि बहुत शूरवीर होता है, लड़ने के लिए एकदम तैयार रहता है, अपने शत्रु से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहता है, कोई भी आक्रमण कर देगा। इसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति को भी हर समय एक कुत्ते से ये 6 गुण जरूर सीखने चाहिए। इससे उसका बहुत तरक्की होगा, बहुत अच्छा बनेगा वो। महान जब भारत अपना, चाणक्य थे टीचर अपने, अब ना वो टीचर रहे, ना रहा भारत।